अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. What is the total capacitance of the combination? What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? तो हम लोग इसका ए पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सीरीज़ में जब कंबाइन किए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 टू 1/cn। यहाँ पे 3 कैपेसिटर दिए गए हैं तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो हम सबकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो यहाँ से आ जाएगा 3/9 दैट इज़ 1/3 एंड c इज इक्वल टू 3 picofarad। और अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी में पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट। कम्बिनेशन अगर 120 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है तो हम लोग जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग फाइंड करते हैं v इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हर एक का होगा वो सेम होगा क्योंकि ये चार्जेस जो है वो सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल दिया गया 120 इज इक्वल टू v मान लेते हैं v डैश। तो यहाँ पे v डैश प्लस v डैश तीनों को सम करेंगे यहाँ पे 3v डैश इज इक्वल टू 120। तो एक का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 40 वोल्ट। तो एक का पोटेंशियल हो जाएगा 40 वोल्ट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2pf 3pf एंड 4pf आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन? ए पार्ट और बी पार्ट दिया गया है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं मींस पैरेलल कम्बिनेशन में जो कैपेसिटर कनेक्ट की जाती हैं तो वहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 से लेके Cn तक। और यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स दिए गए हैं जिनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो हमें कैपेसिटेंस निकालना है उसका। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 तो यहाँ का हो जाएगा 9 picofarad। ये है हमारा ए पार्ट। और बी पार्ट में हमें हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। तो जो पैरेलल में कंबाइन की जाते हैं कैपेसिटर्स उनके चार्ज अलग अलग होते हैं। तो हम लोग पहला वाला देखते हैं C इज़ इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पे C1 इज़ इक्वल टू Q1/V। V जो होता है वो सब में सेम होता है और यहाँ पे V हमें 100 वोल्ट दिया गया है। तो हम Q1 निकालते हैं इज़ इक्वल टू C1 इंटू V। तो Q1 हो जाएगा C1 इज़ गिवन दैट 2 picofarad 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड V दिया गया है 100 मीन्स 1 pf इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12 farad। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻12 farad। Q2 भी हम लोग सिमिलरली निकाल लेंगे C2 इंटू V एंड C2 इज़ गिवन दैट 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 10⁻⁻10 farad। सिमिलरली Q3 भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 farad। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7।